जरा सोचिए, भारत का एक छोटा सा गांव, धूल भरी गलियां, और वहां एक इंसान अचानक से प्रकट हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया। उसका कोई अतीत नहीं, कोई परिवार नहीं, यहाँ तक कि कोई नाम भी नहीं। वो एक फकीर की तरह जीता है, लेकिन उसके शब्द और उसके काम लोगों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। और फिर एक सदी से भी ज्यादा समय बीत जाता है, और जिस जगह को उसने अपना घर बनाया था, वहां हर दिन 60,000 से ज्यादा लोग सिर्फ उसकी समाधि के दर्शन करने आते हैं। ये कहानी है शिरडी के साईं बाबा की, एक ऐसी पहेली जिसके रहस्य आज भी विज्ञान और तर्क की सीमाओं को चुनौती देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो इंसान जो कहीं से भी आया और लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। वो जो फटे कपड़े पहनता था, भीख मांगकर अपना पेट भरता था और एक टूटी फूटी मस्जिद में सोता था। आखिर कैसे उसका आध्यात्मिक प्रभाव इतना विशाल हो गया कि आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग उसे पूजते हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना सच में आसान नहीं है। चलिए साथ मिलकर उनकी कहानी की परतों को खोलते हैं और इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बीच में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गुमनाम गांव शिरडी से। उस समय ये बस कुछ सौ लोगों की आबादी वाला एक बहुत ही साधारण सा गांव था। यहाँ की जिंदगी बहुत धीमी थी। लोग खेती किसानी पर निर्भर थे और दिन धूल भरी सड़कों और कच्चे घरों के बीच गुजर जाता था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये साधारण सी जगह एक दिन दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक बन जाएगी। लेकिन फिर एक दिन एक रहस्यमयी घटना ने इस गांव का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। साल था करीब 1854 का। गांव वालों ने एक दिन देखा कि एक नीम के पेड़ के नीचे लगभग 16 साल का एक लड़का दुनिया से बेखबर गहरी समाधि में बैठा है। गर्मी, सर्दी, बरसात, उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने पास की जमीन खोदी तो उन्हें एक तहखाना मिला जिसमें कुछ दिए जल रहे थे। जब उस लड़के से पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, ये मेरे गुरु का स्थान है। कहा जाता है कि इस लड़के ने यहाँ 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। वो कुछ समय गांव में रहा और फिर लगभग 3 साल बाद जैसे वो अचानक आया था वैसे ही अचानक गायब भी हो गया। शिरडी के पुराने दस्तावेजों में गांव के एक बुजुर्ग का जिक्र मिलता है जिसने उस लड़के के बारे में कहा था, बाहर से तो वो बहुत छोटा दिखता था, लेकिन उसके कामों से, उसकी बातों से वो एक महान आत्मा लगता था। जरा सोचिए, एक 16 साल का लड़का जिसकी उम्र खेलने कूदने की होती है, वो लोगों पर इतना गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाल रहा था। ये उसके असाधारण व्यक्तित्व की पहली झलक थी। कई साल बीत गए। वो लड़का अब एक युवा फकीर बन चुका था। एक दिन वो चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ शिरडी वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति की नजर उन पर पड़ी। उन्हें देखते ही महालसापति के मुंह से अनायास ही निकल गया, यह साई, यानी आइए साई। और बस उसी दिन से दुनिया को उनका नाम मिल गया, साई बाबा। साई एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पवित्र व्यक्ति या संत, और बाबा का अर्थ है पिता या बुजुर्ग। देखिए कैसे उनके नाम में ही हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक खूबसूरत संगम छिपा है। और पता है, यहीं से उनकी पहचान का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। उनका पूरा जीवन विरोधाभासों से भरा था। उन्होंने रहने के लिए एक जर्जर मस्जिद को चुना, लेकिन उसे नाम दिया द्वारका माई, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। उनकी जुबान पर हमेशा अल्लाह मलिक रहता था, जिसका मतलब है ईश्वर एक है, लेकिन उनके कान हिंदू परंपरा के अनुसार छिदे हुए थे। लोग उन्हें मुस्लिम फकीर कहते थे, पर वो उसी मस्जिद में ब्राह्मणों को पवित्र अग्नि यानी धुनी जलाने और हिंदू अनुष्ठान करने की इजाजत देते थे। ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर धर्म की दीवारों को तोड़ रहे थे। उनका संदेश साफ था, ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारे। इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होने के बावजूद उनका जीवन बेहद सादा और त्याग से भरा हुआ था। वो रोजाना सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। जो भी सूखी रोटी या सब्जी मिलती उसे एक मिट्टी के बर्तन में डालते, सबको मिलाते और उसका पहला हिस्सा गांव के जानवरों और पक्षियों को खिलाते। जो कुछ बचता बस वही उनका भोजन होता। और रात में वो एक फटी हुई बोरी पर ईंट का तकिया लगाकर उसी मस्जिद के फर्श पर सो जाते। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई मोह नहीं था। एक ऐसा जीवन जो उन असाधारण चमत्कारों से बिल्कुल उलट था जिनकी चर्चा हम अब करने वाले हैं।
तो चलिए अब हम उस द्वारका माई मस्जिद के अंदर कदम रखते हैं, जो सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं बल्कि बाबा के चमत्कारों का केंद्र थी। यहीं पर हम उन 3 चीजों को देखेंगे जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक बन गई: आग, राख और भविष्यवाणी। ये जो पवित्र अग्नि है, इसे धुनी कहा जाता है। हिंदू और सूफी दोनों ही परंपराओं में धुनी को बहुत पवित्र माना जाता है। ये सिर्फ आग नहीं है, बल्कि शुद्धता, त्याग और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। साईं बाबा ने इस धुनी को अपने हाथों से जलाया था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि माना जाता है कि ये आग पिछले 150 सालों से भी ज्यादा समय से बिना बुझे लगातार जल रही है, दिन और रात। और इसी पवित्र धुनी से निकलने वाली राख को ऊदी कहा जाता है। बाबा इसे अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में देते थे, और यही ऊदी उनके सबसे बड़े चमत्कारों का माध्यम बनी। इससे जुड़ी कहानियां तो अनगिनत हैं। लोगों का दावा है कि इस राख के लेप से ही सालों पुराना लाइलाज बुखार उतर गया, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी वो वापस आ गई, और यहाँ तक कि टीबी जैसी घातक बीमारियों से भी लोगों को छुटकारा मिला। ये सिर्फ बीते वक्त की बातें नहीं हैं। आज भी दुनिया भर से लोग शिरडी आते हैं और इस उदी से ठीक होने के अपने अनुभव साझा करते हैं। और अब सुनिए सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी की कहानी। नागपुर के एक अमीर भक्त थे गोपालराव बूटी, जो शिरडी में एक बड़ा पत्थर का वाड़ा यानी हवेली बना रहे थे। इसके बीच में वो भगवान कृष्ण का एक मंदिर स्थापित करना चाहते थे। एक रात बाबा उनके सपने में आए और कहा, इस वाड़े में कृष्ण की मूर्ति नहीं, मुझे रखना, मैं यहीं से सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। उस समय किसी को इसका मतलब समझ नहीं आया। फिर आया 15 अक्टूबर 1918 का दिन, जब बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। सवाल उठा कि उन्हें कहाँ दफनाया जाए। बहुत सोच विचार के बाद लोगों को बाबा की वो बात याद आई, और उनके शरीर को ठीक उसी जगह दफनाया गया जहां कृष्ण की मूर्ति लगनी थी। जो मंदिर भगवान कृष्ण के लिए बन रहा था, वो साईं बाबा का समाधि मंदिर बन गया। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो अविश्वसनीय तरीके से सच हुई। तो 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद हम आज भी उन्हीं सवालों के साथ खड़े हैं। चलिए साईं बाबा से जुड़े 3 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों पर एक नजर डालते हैं, जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये रहस्य आज भी उतने ही गहरे हैं जितने पहले थे। क्यों आज भी विज्ञान और तर्क इन असाधारण घटनाओं की कोई ठोस वजह नहीं दे पाते? आखिर इन चमत्कारों के पीछे का सच क्या है? क्या ये सिर्फ आस्था का विषय है, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो हमारी समझ से ही परे है? पहला और सबसे बड़ा रहस्य, उनकी असली पहचान। इतिहास में शायद ही कोई इतना प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जिसके बारे में इतनी बुनियादी जानकारी भी मौजूद न हो। उनका असली नाम क्या था? उनका जन्म कहाँ हुआ? उनके माता पिता कौन थे? क्या वो जन्म से हिंदू थे या मुस्लिम? मस्जिद में रहना, अल्लाह मलिक कहना उन्हें मुस्लिम परंपरा से जोड़ता है, तो वहीं कान छिदवाना, धुनी जलाना और द्वारका माई नाम रखना उन्हें हिंदू साबित करता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिला है। दूसरा रहस्य, वो चमत्कारी राख। आखिर एक साधारण लकड़ी की आग से निकली राख में ऐसी क्या दिव्य शक्ति हो सकती है? विज्ञान तो कहता है कि राख सिर्फ कार्बन है, लेकिन फिर कैसे आज के इस मॉडर्न युग में भी दुनिया भर से पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर ये दावा करते हैं कि इस ऊदी ने उन्हें या उनके परिवार को ठीक किया है? इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है? इसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला है। और तीसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला रहस्य, पूरी हुई भविष्यवाणी। एक गुमनाम से गांव में एक टूटी हुई मस्जिद में रहने वाले एक फकीर को ये कैसे पता चल सकता था कि 100 साल बाद उसकी समाधि दुनिया के सबसे व्यस्त तीर्थस्थलों में से एक होगी? उस समय तो शिरडी तक पहुंचना भी मुश्किल था। फिर कैसे उन्होंने इतनी सटीकता से ये भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ेगी? ये किसी भी तर्क या अनुमान से परे की बात है। और यही बात हमें उनके अंतिम और सबसे शक्तिशाली वचन पर लाती है, एक ऐसा वादा जो आज भी शिरडी आने वाले हर भक्त को महसूस होता है, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उन्होंने अपनी समाधि से की थी। अपने अंतिम समय में बाबा ने अपने भक्तों से कहा था, चिंता मत करो, समाधि में मेरी हड्डियां बोलेंगी और तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगी। मेरे जाने के बाद यहाँ पहले से भी ज्यादा लोग आएंगे। सोचिए, ये बात उन्होंने तब कही थी जब शिरडी एक ऐसा गांव था जहां कुछ गिने चुने लोग ही आते थे। ये एक अविश्वसनीय दावा था। और ये है उनकी भविष्यवाणी की जीती जागती सच्चाई।
आज शिरडी में हर एक दिन औसतन 60,000 से ज्यादा लोग उनकी समाधि पर माथा टेकने आते हैं। ये एक छोटे से शहर की आबादी से भी ज्यादा है जो हर दिन एक ही जगह पर आते हैं। त्योहारों के दिनों में तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। एक छोटे से गांव के लिए किया गया उनका दावा शब्दशः सच साबित हुआ। तो आखिर साईं बाबा की कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ चमत्कारों और रहस्यों का एक संग्रह है या एक वादा है जो आज भी पूरा हो रहा है? उनके भक्त मानते हैं कि साईं बाबा आज भी अपनी समाधि से जीवित हैं, लोगों की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। शायद इन रहस्यों का जवाब तर्क में नहीं, बल्कि आस्था में ही छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। अगर ऐसी ही अनसुलझी और हैरान कर देने वाली कहानियों और तथ्यों में आपकी भी दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विश्लेषण लाते रहेंगे।